गांव में आंधी तूफान आ रहा था। सभी लोग बाहर से कपड़े उठाकर अपने घर में रख रहे थे। माँ माँ, बाहर आंधी तूफान चल रहा है, बहुत तेज बारिश आने वाली है। अरे राजू, मैंने बाहर कपड़े सुखाने के लिए डाले थे, जा जल्दी से उन्हें उठा कर लिया, नहीं तो बारिश के चलते भीग जाएंगे। ओहो, इस बारिश को भी अभी ही आना था। अब मैं क्या करूं? छत पर तो प्लास्टिक की त्रिपाल भी नहीं लगाई अभी तक। राधिका जल्दी से अपने घर से तिरपाल लाती है और उसे ढकने की कोशिश करती है, लेकिन तेज हवा की वजह से वो तिरपाल उस पर नहीं ढक रहा था और थोड़ी ही देर में बहुत तेज बारिश होने लगती है। अरे ये क्या माँ, बारिश शुरू हो गई, अब हम लोग क्या करें? चलो बच्चों, घर के अंदर चलो। अब हम लोग ये तिरपाल घर की छत पर नहीं लगा पाएंगे। इससे अच्छा है कि बारिश से बचकर घर के अंदर ही रहें। राधिका और उसके बेटे बेटी अंदर आ जाते हैं। एक खाट पर उसकी सास लेटी हुई थी। वो बाहर बारिश हो रही है, अब कुछ ही देर में छत से पानी टपकने लगेगा। कितने दिन से कह रही थी अर्जुन से कि बेटा छत पर तिरपाल लगा दे, लेकिन वो मेरी बात सुनता ही नहीं है। कोई बात नहीं माँ जी, जब वो ड्यूटी से आ जाएंगे तो इस काम को कर देंगे, तब तक बारिश भी कम हो जाएगी। इतना कहकर राधिका चुकी थी, तभी वहाँ उसका घर टपकने लगता है। राधिका और उसके बच्चे हाथों में घर के बर्तन उठाते हैं और पानी टपक रही जगह पर लगा देते हैं। हे भगवान, घर के अंदर पानी टपकने लगा। अब थोड़ी ही देर में घर के अंदर पानी भी भर जाएगा। सही कहा माँ आपने, अगर हमारा घर पक्का होता तो ऐसा ना होता। आप हमारे घर को पक्का क्यों नहीं बनवा देती हो? अरे बेटी, घर पर पैसा लगाना तो बहुत दूर की बात है। अभी घर में 2 वक्त का खाना मिल जाए, वो ही बहुत बड़ी बात है। राधिका ऐसा कहकर उसे पढ़ाई के लिए भेज देती है। अगर पैसे होते तो इतनी परेशानियों का सामना न करना पड़ता, और मैं अपने इस टूटे फूटे घर को या तो मरम्मत करवा लेती या फिर इसकी छत ही डलवा देती। पैसा ना। देखते ही देखते राधिका के घर में पानी भर जाता है। बहुत परेशान हो जाती हैं और इधर अमीर घर के बच्चे बारिश में नहा रहे होते हैं। निर्मला, आज भी तुम बिल्कुल वैसी दिखाई देती हो जैसी शादी के समय दिखाई देती थी। पहली बार जब मैंने तुम्हें देखा था तब भी तुम भीगी हुई साड़ी में थी और बहुत जोरों से बारिश हो रही थी। हाँ, सही कहा तुमने, मुझे भी बहुत अच्छे से याद है वो दिन। इतनी तेज बारिश हो रही थी और तुमने मुझे मेरे घर पर छोड़ा था। बस तभी से मैं तुम्हारी फैन हो गई थी। क्या बात है माँ जी, बाबूजी, आपकी बारिश तो कुछ कमाल की हिक थी। हमारी बारिश इसके आगे कुछ भी नहीं है। माँ मुझे बॉल दो ना, मुझे बॉल से खेलना है। मैं भी तुम्हारे साथ खेलूंगा। अच्छा बच्चों, ज्यादा देर बारिश में मत खेलना, नहीं तो बुखार भी हो सकता है। जल्दी जल्दी बारिश में नहाकर घर में आ जाना। मैं तो नहा ली, अब मैं जा रही हूँ। तभी विवेक मालिनी को रोकता है और कहता है, अरे मालिनी, अभी कहाँ जा रही हो? अभी तो बारिश में भीगने का मजा आ ही रहा था। चलो अभी थोड़ी देर में बारिश में भीगेंगे। विवेक ऐसा। फिर विवेक मालिनी के साथ और अपने दोनों बच्चों के साथ कई देर तक बारिश में भीगता रहता है और उधर गरीब परिवार के लोग अपने घर से पानी बाहर निकाल रहे थे एक साथ। घर में ज़्यादा पानी भर गया था, इसीलिए। नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कब क्या ठीक होगा? जब जब बारिश आती है हमारी यही आफत हो जाती है। जब पैसे आएंगे तो हम इस मकान को पक्का कर देंगे। राधिका ऐसा कहकर सभी का हौसला बढ़ाती है और वह पूरा परिवार बहुत दुखी था। जब जब भी बारिश होती है तो किसी की झोपड़ी में पानी घुस जाता है, किसी की छत पक्की नहीं होती है, किसी के घर पक्के नहीं होते हैं। फिर शाम को अमीर घर के बच्चे वहाँ पर आते हैं। राजू और आरती पानी निकालने लगते हैं। अरे ये क्या, तुम्हारे घर में तो पानी भर गया है। पता है हमारे घर में चाहे जितनी भी बारिश हो जाए कभी भी पानी नहीं भरता। हम पानी कब तक निकालते रहोगे? चलो खेलने चलते हैं। हम नहीं खेलेंगे, हमें ये सारा पानी बाहर निकालना होगा, नहीं तो रात को सोने के लिए जगह नहीं बन पाएगी। हाँ, राजू ने बिल्कुल सही कहा, तुम दोनों जाकर खेल लो। इधर अमीर घर के बच्चे बारिश में खेल रहे थे और उधर गरीब बच्चे अपने घर से पानी निकाल रहे थे। कुछ ही देर में बारिश रुकने का नाम नहीं लेती है तो वो परेशान होकर बैठ जाते हैं। तुम दोनों थोड़ी देर आराम से बैठ जाओ। मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, हम दोनों निकाल देंगे सारा पानी। राजू और उसकी पत्नी मिलकर दोनों पानी निकालते हैं। जैसे जैसे बारिश रुकती जाती है तो उनका घर तब तक सूख जाता है। सरकार से बात करनी चाहिए, अगर हमें लोन मिल जाए तो हम अपने मकान को पक्का कर लेते हैं।
सरकार ऐसे लोन नहीं देती, लोन मिलना बहुत मुश्किल है। और फिर अगर हमने लोन ले भी लिया तो उसे चुकाएंगे कैसे? आपने बिल्कुल सही कहा। उधर गरीब परिवार बहुत दुखी था और अमीर परिवार बारिश में नहा के आइसक्रीम खा रहे थे और उन्होंने खाना ऑर्डर कर दिया था। खाना बाहर से ही खाएंगे, मैं आज खाना नहीं बनाना चाहती, मैं थक गई हूँ। मालिक इधर राजू खाना ऑर्डर कर देता है और सभी के लिए ऑनलाइन खाना आ जाता है। सभी पेट भर खाना खाते हैं और कुछ बच जाता है। और उधर गरीब परिवार में चूल्हा भी नहीं जल रहा था। बारिश के भीग जाने की वजह से वह पूरा परिवार अब मैं क्या बहुत करूँ, दुखी था। चूल्हा भी नहीं जल रहा, एक के बाद एक परेशानी आती ही रहती है। शकुंतला ईंटें इकट्ठी करती है और एक चूल्हा बना लेती है। वाला चूल्हा तो खराब हो गया, लेकिन ये ईंट का चूल्हा खराब नहीं होगा। राधिका ने खिचड़ी बना रही थी। सभी ने मिलकर खिचड़ी खाई और फिर रात में बारिश होना शुरू हो जाती है। घर में फिर वहीं पानी टपकना शुरू हो जाता है। राधिका इतना दुखी होकर अपनी पड़ोसन मालिनी के पास सहायता मांगने के लिए जाती हैं। मालिनी दीदी, हमारे घर की छत बहुत कच्ची है, बारिश के चलते छत से पानी टपकता है और घर में भर गया है। बहुत परेशानी हो गई है, बारिश में हमें कुछ पैसे उधार दे दो, हम अपने घर की छत का थोड़ा काम करवा लेंगे। काहे के पैसे दे दो? पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं है, चले जाओ यहाँ से और दोबारा यहाँ मत आना। मालिनी इतना कहकर उसे वहाँ से भगा देती है। राधिका को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वह इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताती हैं और वो कुछ दिन बाद एक दरोगा के वहाँ पर काम पर लग जाती है। चलो 2-4 पैसे आएंगे तो उनमें से पैसे बचाकर घर पर रेत सीमेंट डलवा दूंगी और हो सका तो अपने पति के साथ मिलकर खुद ही छत की मरम्मत कर लूंगी। राधिका काम करने लग जाती हैं और वो सारे दिन काम करती हैं तो वो सोचती हैं तथा घर का पूरा खर्चा चलाती हैं और कुछ बचे पैसों से वे सीमेंट और बजरी ले आती हैं, जिससे वो अपने पति के साथ मिलकर घर की छत का इंतजाम करने लगती हैं, जिससे बारिश होने पर घर में पानी ना घुसे। वह अब उस छत की मरम्मत अच्छी तरह से कर चुकी थी। उधर अमीर परिवार वाले पर छापा पड़ गया था, उनका जमीन बिक गई थी। देखो, अब तुम्हें यहाँ से ये घर खाली करना होगा। ये घर सरकार की जमीन पर बना हुआ है, इस पर तुम्हारा अब रहने का कोई अधिकार नहीं है। ये कैसे हो सकता है? सालों से हम यहाँ रह रहे हैं, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। तुम बहुत सालों से यहाँ बिना टैक्स दिए रह रहे हो, तो सरकार तुमसे और पैसे वसूल लेगी। इससे अच्छा है कि तुम इस जगह को ही खाली करके चले जाओ। इतना कहकर अधिकारी साहब वहाँ से चले जाते हैं और अब अमीर परिवार के घर वालों को उनके ऊपर छत तक नहीं थी, वो घर बेघर हो गए थे। तभी राधिका वहाँ आती हैं और उनसे कहती हैं, मालिनी दीदी, इतने सालों से आप हमारी पड़ोसन हो, अब आपके ऊपर इतनी परेशानी आई है तो अब हमारे घर पर आप रह सकती हो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। यह सुनकर मालिनी को वो दिन याद आ जाते हैं जिस दिन राधिका ने घर के छत के लिए पैसे मांगे थे। माफ कर देना, तुमने मुझसे मदद मांगी थी और मैंने तुम्हारी मदद भी नहीं की थी, लेकिन आज तुमने मेरी मदद बिना कहे की, शायद इसलिए आज हमारा ये हाल हुआ है। कर्मों का फल हमेशा जल्द ही प्राप्त हो जाता है, शायद मुझे मेरे कर्म का फल पूरे परिवार कुछ के दिनों साथ। तक मालिनी अब राधिका के घर में रहने लगते हैं। तब तक विवेक अपने घर का इंतजाम कर लेता है और फिर वो पूरा परिवार वहाँ से चल देता है। अब गरीब परिवार के बच्चे भी आराम से रहने लगते हैं, उन्हें बारिश का कोई डर नहीं था।